नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में 9 सबसे बड़े टॉपिक और पॉइंट है जिसको अगर हम लोग सही तरीके से हैंडल करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा ये 9 पॉइंट आपको जिताने के लिए फाइनेंस बिजनेस में, राइट। तो 9 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है ये जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी और लुक्रेटिवनेस। इसका मतलब यह कि हर कोई ये सोचता है कि पैसा कहीं से जुगाड़ कर लूं, फाइनेंस बिजनेस बस कर लूं और उसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कितना ब्याज होता है कैलकुलेशन करने लग जाता है, कितना ज्यादा ब्याज लेते हैं, दूसरा मार्केट में कितना ले रहा है, कोई 2% ले रहा है, कोई 3% महीने के कमा रहा है। इसका मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं तो 30,000 रुपए महीने की कमा सकता हूं, और अगर 1 करोड़ रुपए लगा दूं तो हो सकता है कि मैं 3 लाख रुपए महीने के कमाऊं। कई लोग तो 10% भी ले रहे हैं। तो ये माइंडसेट में आ जाता है कि पैसा बहुत आसान है कमाना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लुक्रेटिव है। दूसरा पॉइंट ये कि फाइनेंस बिजनेस बहुत आसान है, करना कुछ नहीं रहता, बस जेब में पैसे होने चाहिए, आराम से पैसा आता है, आराम से पैसे पैसे को खींचता है, बहुत पैसा कमा सकते हैं फाइनेंस बिजनेस में, मजा आ जाएगा। तीसरा एक और सोच है कि मैनेजमेंट किसी को आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, एक्सपीरियंस कुछ है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, नॉलेज का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कई सारे लोग आराम से आते हैं, सिर्फ पैसा देते हैं, उसके बाद अगर पैसा नहीं मिलता तो पैनिक करने लग जाते हैं, धमकाने लग जाते हैं। कुछ लोग धमका नहीं पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं और केवल यही कारण है कि उनको मैनेजमेंट नहीं आता, उनको एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं पहले कुछ समय काम करके देख लूं, उसके बाद मैं इस व्यापार को करूं, क्योंकि ये बिजनेस केवल पैसों का नहीं है, मैनेजमेंट का भी है, एक्सपीरियंस का भी है, नॉलेज का भी है। और एक और चीज है जो यहां नहीं लिखा है, वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट का भी बिजनेस है। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, सर मैं मैनुअल अभी कर लेता हूं साल भर, उसके बाद कंप्यूटराइज कर लूंगा, उसके बाद देखेंगे। कंप्यूटराइज में खर्चा पड़ता है। क्या मैनुअल में आप आदमी नहीं रखते हो? वो आदमी को आप सैलरी नहीं देते हो? कंप्यूटराइज में तो कंप्यूटर खरीदोगे, सॉफ्टवेयर लगाओगे और वो सॉफ्टवेयर अपने आप काम करने लग जाएगा। मैनुअल में आदमी गोल हो सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर चलते रहेगा, अगर कोई भी ऑपरेट करेगा तो वो चलेगा। इसका मतलब यह कि ये जो बिजनेस है इसमें मैनुअल वाला चीज कहां पर आता है? जहां पे काउंटर हैंडल करते हैं उस जगह पर मैनुअल जरूरत है, जहां पर मार्केटिंग करते हैं वहां पे कंप्यूटराइज भी और मैनुअल। लेकिन सिस्टम और प्रोसेस में जो भी काम होते हैं उसका जो ट्रेल है, उसका जो लिंक है, वो 100% कंप्यूटराइज होना चाहिए। अगर एक भी प्रोसेस हुआ है आपके कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पे उसका जानकारी होना ही चाहिए, बिना उसके नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी काम कराना चाहो, चाहे आप सॉफ्टवेयर में किसी को फीड कराना चाहो, रिजल्ट गड़बड़ हो जाने वाला है अगर ट्रेनिंग नहीं आएगी। मैनुअल काम कराएंगे तब भी ट्रेनिंग की जरूरत है, और कंप्यूटर में कराने वाले तो उस सॉफ्टवेयर से लेकर प्रोसेस का कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंट्स, एचआर, पीआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको शुरू से ही सोचने पड़ेंगे। पहले ब्लॉक बना लीजिए, बाद में हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अकाउंट का काम भी शुरुआत में कर ले रहा है, वो मार्केटिंग में भी चले जा रहा है, हो सकता है वो फाइनेंस का भी जुगाड़ कर ले रहा है, लेकिन ये शुरुआती है सर। आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि आप इस पे पूरा डिपार्टमेंट का सोच पहले दिन से नहीं बनाओगे। आप बताओगे कि ये व्यक्ति अकाउंट और एचआर दोनों देख रहा है, फ्यूचर में काम बढ़ने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। ये जो पीआर है, पब्लिक रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइजनिंग ज्यादा जरूरत पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि पीआर के कारण ही फ्यूचर में लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। और जो सोशल मीडिया में मार्केटिंग वगैरह करते हैं वो भी पीआर का पार्ट बनता है, ब्रांडिंग का पार्ट बनता है, फाइनेंस है। ऐसे सारे चीजों का पेपर में बिजनेस प्लान बनाकर उसमें एक एक व्यक्ति को प्रोफाइल के साथ में सेट करते जाइए और उनसे काम कराना शुरू करिए, प्रोसेस में डालिए, प्रोसेस ऑटोमेट करिए, राइट। प्रोफाइल और प्रोसेस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो काम कर रहा है वो सारा डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से हमको किसी पोस्ट पे काम कराना है तो पोस्ट का नाम भी क्लियर रहना चाहिए, नाम के बाद में उसके क्या क्या काम होंगे वो सारे काम क्लियर रहना चाहिए, कितने समय आएंगे, कितने समय जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, कौन सा चीज करने से उनको अप्रेजल मिलने वाला है, कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना है, वो सारी चीजें उनको पहले से बताना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनको प्रोसेस भी पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जितने भी काम है उसके काम का प्रोसेस क्या होगा, कौन से पेपर के बाद कौन सा काम होने वाला है, कब कब कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा, कब कौन सा रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा, कब प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, कब साइन कराना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का प्रॉपर ट्रेनिंग भी यहां पर होना चाहिए। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोमेशन। हर चीज का ऑटोमेशन धीरे धीरे करते चले जाइए, लेकिन पहले दिन से उसका प्लान रखिए और स्टार्टिंग से जो जो चीजें पॉसिबल है उसको करते चले जाइए। आप जहां जहां सॉफ्टवेयर लगा सकते हो लगा दो, लेकिन केवल सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन नहीं है, एक्टिविटीज का डेफिनेशन पेपर वर्क के साथ होना चाहिए, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। ऑटोमेट जो आपने किया उसका रिजल्ट्स को भी टेस्ट करना पड़ेगा कि रिजल्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
और उसके अनुसार में जो हम लोग प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, काम सही सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से हमारा कोई भी काम रुकता तो नहीं है, अगर रुक रहा है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। ऑटोमेशन ये सारे चीजों के एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, प्रोसेस को चेक करेगा, स्पीड को चेक करेगा, एक और चीज है इफेक्टिवनेस को भी चेक करेगा। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लायंस। कंप्लायंस से बड़ा कुछ नहीं है। फाइनेंस बिजनेस ऐसा है जिसमें कंप्लायंस आपको जिताता है। कोई भी अगर आपके ऑफिस में आ जाता है तो आप बोल सकते हो 100% कंप्लायंस है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो पुलिस वाला आ जाए, चाहे कहीं कोर्ट का नोटिस आ जाए, चाहे कोई गलत मंशा से आपके कंपनी के ऊपर केस दायर कर दे, कोई भी कंप्लेंट आपके ऊपर डाल दे, कुछ भी कर जाए, कंप्लायंस आपको जिताता है। ना आरओसी आपको कुछ करेंगे, ना ही जो डिपार्टमेंट से आपने लाइसेंस लिया वो कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आपने आरबीआई का लाइसेंस लिया है वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कंप्लायंस आपको 100% जिताता है, राइट। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निधि का बुक रिलीज हो चुका है और बहुत लिमिटेड कॉपी बची हुई है। अगर आपको चाहिए तो तुरंत आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और आपकी कॉपी लेकर निधि फाइनेंस में आप जीत सकते हैं, क्योंकि वो किताब अगर आपके हाथ में है तो समझो कि मैं आपके साथ में हूं, राइट। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।